धर्मशाला के पहाड़ों के बीच में इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है भारत के बल्लेबाजों ने। 255 रन की बढ़त ले चुके हैं इंडिया एट द एंड ऑफ डे 2। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर स्वागत है आपका। संजय मंजरेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से ही, जहां पर संजय आज इंडिया के बल्लेबाजों का काफी बोलबाला रहा। टॉप 5 में हर किसी का एटलीस्ट अर्धशतक, ऐसा बहुत कम होता है टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, और सबसे जो एक साफ बात जो निकल के आई दूसरे दिन पर वो ये थी कि जो बॉलिंग अटैक है इंग्लैंड का और जो बैटिंग है भारत की, जो सीरीज के शुरुआत में लग रहा था कि इनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी कमजोर ये कड़ी हो सकती है भारत की, लेकिन बहुत अंतर हमको दिखा बॉलिंग अटैक और जो बैटिंग एबिलिटी भारत की है, और वो पूरी तरह से आज साफ हुआ दूसरे दिन पर। जी हाँ, 2 शतक उस पारी में रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा। लेकिन उसके पहले संजय शुरुआत करते हैं फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट। लगभग हर नया चेहरा जो इंडिया ने इस्तेमाल किया है, और इस सीरीज में ऐसे टोटल 5 आए हैं, हर किसी ने डिलीवर किया है रजत पाटीदार को छोड़कर। देवदत्त पडिक्कल वो जब आए तो 2 जल्दी विकेट्स गिरे थे रोहित और गिल के। जिस तरह से पडिक्कल ने वो 65 रन एक्यूमुलेट किए, आपकी क्या राय रहेगी उनके डेब्यू पारी पर? जो पडिक्कल की जो उनमें क्षमता है, वो हमको दिखी जब 30-40 रन बने उनके और थोड़ा-सा उनमें आत्मविश्वास जब आ गया, तो उसके बाद जो पडिक्कल करके दिखा सकते हैं भारत के लिए, वो पूरी तरह से साफ हुआ। क्योंकि स्पिन के खिलाफ डिफेंसिव टेक्निक उनकी बेहतर हुई, जब ड्राइव्स भी मार रहे थे, काफ़ी उन्होंने ड्राइव्स मारे, 2 शुरुआत में एजेस भी लगे ड्राइव मारते हुए, थोड़ा बेटर पोज़ीशन हो रहा था, पैर और आगे निकल रहा था, सर भी बॉल के ऊपर था। तो देवदत्त पडिक्कल को अगर आपको उनकी इनिंग्स को देखकर थोड़ा आँकना है कि कैसी रही इनिंग्स, तो 30 रन्स के बाद असली देवदत्त पडिक्कल जो उनमें जो काबिलियत है, वो दिखाई दी। पेस बॉलिंग के खिलाफ काफ़ी कंफर्टेबल लगे, पेस के खिलाफ कंफर्टेबल लगे और स्पिन के खिलाफ मुझे लगता है जो डिफेंसिव उनकी तकनीक थी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। और ये जो आके पहले टेस्ट मैच में जैसे सरफराज ने एक मैच में किया, आके सीधा 50 बना, ये बहुत एक अच्छा लक्षण है और भारतीय भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छी साइन है कि ये लोग 20-30 रन नहीं बनाते, 50 पार कर जाते हैं, एक नहीं 2 इनिंग्स में भी। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए उसके स्किल्स के अलावा एक और अहम पहलू अक्सर रहता है संजय, बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। देवदत्त पडिक्कल को इस मैच में मौका मिला क्योंकि रजत पाटीदार को चोट लगी। लेकिन अब बाहर एटलीस्ट एक नैरेटिव शेप हो सकता है कि ये देखो पडिक्कल आए, एक पारी में उससे ज्यादा रन बना दिए जितने पाटीदार ने 6 पारियों में बनाए थे। जी हाँ, और लगता है कि रजत पाटीदार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी मिस की। खेलने वाले थे प्लेइंग 11 में, लेकिन इंजरी की वजह से उनको मौका नहीं मिला। तो अभी यही लगता है कि ईशान किशन को देखकर जो अपने आप को उन्होंने अनअवेलेबल किया, जो भी अपने आप को इंजरी की वजह से थोड़ा-सा अपने आप को इंडियन टीम के बाहर लेके जाता है, तो इतने वो कतार में इतने अच्छे प्लेयर्स वहाँ पर वेटिंग है, वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी है और क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो अगर आप 80% भी फिट हो, आप खेलो, जितनी भी आप इंजरी झेल सकते हो, आप खेलो, क्योंकि अगर ये मौका आप गँवा देते हो और किसी और को ये मौका मिल जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर से वापसी करने के लिए। ईशान किशन के साथ हुआ है और शायद ये रजत पाटीदार के साथ भी होगा। तो पडिक्कल ने बनाए 65, सरफराज खान ने बनाए 56, लेकिन उसके पहले प्लेटफॉर्म ले किया था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। दोनों ने बनाए शतक पहले सेशन में। इंडिया ने बटोरे 130 रन लगभग 30 ओवर में। रोहित शर्मा के तरफ अगर देखें संजय, पहले कुछ मैचेस में एक अनोयंस सी थी, उनमें खुद भी झलक रही थी, बाहर भी झलक रही थी कि यार किसी तरह ही फाइंड्स वेज ऑफ गेटिंग आउट। पर इन आखिरी 3 मैच में 2 शतक मार के थोड़ी चैन की सांस लेंगे इंडिया के कप्तान। जी, और आज वैसे नज़र आ रहा था कि जब 50 रन बने, तो लग रहा था कि अब वो बिल्कुल सेट है और उनका सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है कि एक बड़ा स्कोर करें, यानी 100 रन बनाएँ और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि लग रहा था जब आउट हुए तो अपने आप से काफ़ी नाराज़ थे, यानी मन में उनके एक बड़ा गोल ज़रूर रहा होगा। और ये बार-बार हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो अटैक है, वो इतना काबिल नहीं है कि रोहित शर्मा को इस पिच पे परेशान करे। लेकिन ख़ास बात जो निकल के आई, बेन स्टोक्स अपनी जो उनकी रणनीतियाँ होती है, फील्ड प्लेसमेंट जिस तरह से करते हैं, उससे थोड़ा-सा दबाव डाल रहे थे रोहित शर्मा के ऊपर। जिस तरह का फील्ड उन्होंने बाउंसर के लिए लगाया था, एक बार एक्स्ट्रा कवर का फील्डर उन्होंने निकाला, जब अच्छे ड्राइव्स मार रहे थे, बैकफुट ड्राइव्स उस दिशा में। तो इस तरह से ललचा रहे थे रोहित शर्मा को, लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा
एक बिल्कुल एक वहाँ पर क्लियर बात ये हो गई कि जो भी उनके मन में था बेन स्टोक्स के कि इनको इस तरह से आउट करना है, वो ये परख रहे थे। उनको बिल्कुल पता था कि क्या प्लान है और उस प्लान को पूरी तरह से फ़ॉइल करना, ये शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने स्पेशली बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। और गिल की बात करें तो संजय, इस सीरीज में उन्होंने अपनी कहानी तो पलटी है इन टर्म्स ऑफ कि वो नंबर 3 के कितने लायक है नहीं है। पहली पारी में फाइनली एक शतक उनके लिए, लेकिन जो एक बात साफ दिखी इस पारी में, एक वो फ्लेयर दिखा जो जिसके बारे में हम गिल की इतनी सराहना करते हैं। देखिए फ्लेयर तो इनके पास है और वो लगता है कि वो थोड़ा-सा ऑटो पायलट जैसे ही है कि बटन दबाओ और वो फ्लेयर आ जाता है इन प्लेयर्स के ऊपर, इन प्लेयर्स में। यशस्वी जायसवाल उनके पास वो फ्लेयर है, सरफराज खान के पास वो फ्लेयर है। तो ये चौके-छक्के मारने का की जो कला है इनके पास है क्योंकि ये नए पीढ़ी के बल्लेबाज है जो बचपन से टी20 क्रिकेट खेलते आए, बचपन से पावर गेम पे उन्होंने काम किया है। इसीलिए डिफेंस जब यशस्वी जायसवाल जिस तरह से डिफेंड करते हैं और शुभमन गिल इनिंग्स की शुरुआत में इतना फोकस रख के अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, ये काबिले तारीफ है क्योंकि ये असली बात है टेस्ट क्रिकेट की जो आपको चाहिए और जो ये युवा पीढ़ी है जो बहुत सारा टी20 क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनमें वो एक कहते हैं ना एक मंशा है कि डिफेंड करे, बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़े और अगर 2 रन भी बने 30 गेंदों में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें एडमायर करने जैसी है और अच्छा लगता है जब हॉट टॉपिक भारत में ये है कि कौन कीन है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलने के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ पर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जो हमारे आईपीएल के स्टार्स भी है, वो पूरी तरह से बहुत एक क्लियर हमको दिखाई देता है कि उनको टेस्ट क्रिकेट से लगाव है, वहाँ पर उनको नाम करना है और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए और वो शुभमन गिल जब आते हैं किसी भी टेस्ट मैच में वो एक पूरी तरह से झलकता है। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर रुख करें तो कहानी काफी सिमिलर रही कंपेयर टू द लास्ट फ्यू टेस्ट की शोएब बशीर ने फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया, पेसर्स का ज्यादा असर नहीं रहा, लेकिन बेन स्टोक्स आए फाइनली 7-8 महीने बाद बॉल के साथ। पहले बॉल पे ही एक वो जादुई बॉल, आप तो कमेंट्री में बहुत खुश थे उस समय, लेकिन स्टोक्स के उस 5 ओवर स्पेल ने हमें ये भी दिखाया कि इंग्लैंड ने कितना मिस किया है उस फिफ्थ बॉलर को जो स्टोक्स बनते हैं उनके लिए यूजुअली टेस्ट में। पिछले दौरे के पहले जब बेन स्टोक्स यहाँ पर आए थे तो काफी गेंदबाजी वो कर रहे थे और शायद सबसे ज्यादा ओवर्स सीमर अगर इंग्लैंड सीमर हो तो शायद बेन स्टोक्स ने किए थे 106 ओवर उस सीरीज में बेन स्टोक्स ने किए थे तो ये उनमें काबिलियत है तो जिस तरह से पहली गेंद उन्होंने की है और ऐसा भी नहीं था कि एक लकी ब्रेक था वो बहुत ही कठिन एक गेम थी एंगल के साथ जिस तरह से वो रिलीज करते शायद क्रैक में गिर के ज्यादा असर कर गई लेकिन एक सेट बल्लेबाज के डिफेंस थ्रू उस तरह से उनको बोल्ड करना एक फ्लैट पिच के ऊपर दर्शाता है कि कितने स्पेशल उनमें एक कला है थोड़े से स्पेशल फीचर्स है प्लस कप्तानी और फिर कभी-कभी जो महान पारियां वो खेल जाते हैं बल्लेबाज बन के तो है स्पेशल टैलेंट और अगर वो ना होते इस टीम में इस सीरीज में तो शायद ये सीरीज इतनी अविस्मरणीय नहीं होती। तो अब स्टोक्स के ही बल्ले पे और उनके टीममेट्स के बल्लों पर डिपेंड करेगा कि ये मैच इंग्लैंड खींच पाएंगे या नहीं। सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 मैच में हमें जो लगा है डे 2 के बाद वैसा कुछ हुआ नहीं है मैच में आगे। क्या एक बार फिर द सीरीज इज ऑन अ हैट्रिक दैट वे? क्या वो हैट्रिक की कोई भी संभावना दिखती है आपको धर्मशाला में? लगता था कि भारत जीत जाएगा लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी फॉरेन टीम हाल ही में भारत में आई है इंग्लैंड भी आई थी हाल ही में लेकिन ये जो इंग्लैंड टीम है बेन स्टोक्स के कप्तानी के अंडर जो खेल रही है उसने थोड़ा सा भारत को अंडर प्रेशर जरूर कर दिया है स्कोर लाइन जो दिखा रही है वो इतना मुझे नहीं लगता कि एक्यूरेट एक रिफ्लेक्शन है जो असली जैसे मैचेस हुए जहां पर भारत बिल्कुल अंडर प्रेशर था लग रहा था कि ये मैच हार जाएंगे और वो मैच जीते क्योंकि एक सेशन या 2 सेशन उन्होंने जीते हैं तो जो पहले टेस्ट मैच में 420 रन उन्होंने बनाए दूसरे इनिंग में इससे भी बहुत कठिन पिच के ऊपर क्या वो क्षमता उनमें अभी भी है वो एक कहते हैं ना वो फाइट उनमें है ये देखने वाली बात है और अगर वो फाइट हो
शायद वो रन फिर भी कम पड़े। भारतीय टीम मुझे लगता है उस पिच पर चेस करेगी। हैदराबाद में 230 रन बनाने थोड़े मुश्किल हो गए थे, यहाँ पर करेगी, लेकिन हमें फिर और पता चलेगा कि ये इंग्लैंड टीम है क्या। और शायद अब वक्त आ गया उनके बल्लेबाजों को दिखाने के लिए कि हम सिर्फ नाम के प्लेयर्स नहीं, काम भी करके दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इंग्लैंड रोक पाएंगे इंडिया को 4-1 से ये सीरीज जीतने से। संजय, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर कंपनी धन्यवाद। आफ्टर